के बाद आज देश संकट से गुजर रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो समय आज भी मंडरा रहा है देश में। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है, प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहे हैं। इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है इन लोगों के बीच में। छापा छापा मारते रहता है, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह से उनका सुफरा साफ है। त्रिपुरा से है ही नहीं कहीं ये सब। देश को धोखा दे के आए थे, गलत प्रचार करके आया कि देश का पैसा विदेश में जमा है, स्विस बैंक में लाएंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के नाम पर 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे और पास भी खुलवा दिया। सब लोग कूद के पास खुलवा लिया, हम भी खुलवा लिए। जनसंख्या के हिसाब से अपने परिवार के हम भी खुलवा लिए, बड़े कूद करके। आप लोग भी खुलवा लिए होंगे, अखबार वाले लोग भी खुलवा लिए, इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रचार किए। अब बोलता है कि खाता में वहाँ पैसा ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा देश के नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। अब एक कास्ट जनसंख्या का
गिनती हुआ कास्ट का। इसमें इनका सुफरा साफ है, बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है, और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ, और इनको जाना पड़ेगा।